आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंडोक्राइन में फर्स्ट टॉपिक है, जिससे क्या पढ़ेंगे हम थायराइड की डेवलपमेंट, यानी थायराइड बनता कैसे, थायराइड ग्लैंड। इस चीज़ को समझे। यहाँ पे ये आपका माउथ है और आपके माउथ में क्या होता है, एक टंग होती है और टंग में क्या होता है, आपका थायराइड डाइवर्टिकुलम अराइज होता है। टंग के दरमियान क्या होता है, थायराइड डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम का मतलब होता है आउटपोचिंग। अब ये थायराइड डाइवर्टिकुलम है, ये बनने के बाद कहाँ पर जाता है, नेक की तरफ डाउन जाता है, डिसेंड डाउन टुवर्ड नेक। जैसे ही ये नेक की तरफ डिसेंड डाउन जाता है तो क्या बनाता है, थायरोग्लोसल डक्ट बनाता है। अब बेसिकली जो थायरोग्लोसल डक्ट है, नेक्स्ट क्या बनाती है, आपकी थायराइड ग्लैंड बनाती है। इस तरह थायराइड ग्लैंड बनता है। जैसे ही थायराइड ग्लैंड बन जाता है, आफ्टर उसके बाद क्या होता है, जो थायरोग्लोसल डक्ट है ये क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है। यानी इसने इसका मेन मकसद कंप्लीट हो गया, इसने थायराइड ग्लैंड बना दिया, उसके बाद क्या हुआ, ये डिसअपीयर हो जाती है, डिसअपीयर। और जो थायराइड डाइवर्टिकुलम है वो बेसिकली क्या होता है, यानी थायरोग्लोसल डक्ट का जो रेमिनेंट है उसको फिर क्या बोलेंगे हम, उसे ये बनाएगा फोरामेन सीकम बना देगा। यानी थायराइड डाइवर्टिकुलम ख़त्म हो गया और थायरोग्लोसल डक्ट के जो रेमिनेंट है उसको क्या बोलेंगे हम, फोरामेन सीकम। ये थी नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी। अब इसकी पैथोलॉजी की बात करें, क्या होता है पैथोलॉजी में, दो चीज़ें होती हैं। ये देखें, ये आपकी वही है थायरोग्लोसल डक्ट है, उसने क्या किया, थायराइड ग्लैंड बनाया। थायरोग्लोसल डक्ट ने थायराइड ग्लैंड बनाया। नॉर्मली क्या होता है, थायराइड बनाने के बाद थायरोग्लोसल डक्ट क्या होगी, डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन पैथोलॉजी में क्या होता है, ये थायरोग्लोसल डक्ट क्या होती है, ये डिसअपीयर नहीं होती है। जैसे ये डिसअपीयर यानी ख़त्म नहीं होती है तो ये क्या चीज़ बनाती है, ये बनाती है थायरोग्लोसल सिस्ट बना देती है। और जो थायरोग्लोसल सिस्ट है ये कहाँ पे होती है, ये एंटीरियर मिड लाइन होती है नेक के, एंटीरियर मिड लाइन होती है नेक के थायरोग्लोसल सिस्ट। और ये मूव कब करती है, स्वाल्विंग पे मूव करती है। यानी पेशेंट को हम जब क्या करवाते हैं, वाटर टेस्ट करवाते हैं, पेशेंट को हम कहते हैं जी वाटर पिएं या घूंट भरें। उसके बाद अगर उसका थायराइड मूव कर रहा है, यानी थायरोग्लोसल डक्ट है वो मूव करती है, तो हमारा क्या होगा, डायग्नोस बन जाती है। दूसरा क्या कहती है, जब पेशेंट को हम क्या कहते हैं, आप यानी अपनी ज़ुबान बाहर निकालें, प्रोट्रूजन ऑफ टंग पे ये मूव करती है थायरोग्लोसल सिस्ट। सेकंड जो हमारी पैथोलॉजी है वो क्या होती है, इससे कंपेयर करते हैं, वो है हमारा परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनस। क्या होता है, अगर सर्वाइकल साइनस परसिस्ट रह रहा है यानी ख़त्म नहीं हुआ तो क्या बनाएगा, वो फ्रेंजियल क्लेफ्ट बना देगा। परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनस क्या बना देता है, फिर परसिस्ट कर रहा है, ख़त्म नहीं हुआ तो क्या बना देगा, आपका फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट बना देगा। ठीक है। और इसको कंपैरिजन करें तो थायरोग्लोसल डक्ट से, तो ये बेसिकली कहाँ पे होता है, जबकि थायरोग्लोसल डक्ट एंटीरियर मिड लाइन नेक की होती है, ये क्या होता है, ये लेटरल साइड होता है नेक के। ठीक है। आप इसे फर्स्ट ईयर से भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हम थायराइड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, थायराइड की डेवलपमेंट मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। ये थायराइड डाइवर्टिकुलम, डाइवर्टिकुलम का क्या मतलब होता है, आउटपोचिंग। ये अराइज होता है, यानी टंग से अराइज होता है बेसिकली। तो ये अराइज हो रहा है फ्लोर ऑफ, अराइज फ्रॉम फ्लोर ऑफ परमिटिव, फेरेंक्स से अराइज होता है, वहाँ से बनता है। उसके बाद क्या करता है, ये डिसेंड टुवर्ड नेक, यानी नेक की तरफ जाता है। और ये थायराइड डाइवर्टिकुलम कनेक्ट कैसे होता है, ये टंग से कनेक्ट होता है थ्रू थायरोग्लोसल डक्ट। और नेक्स्ट थायरोग्लोसल डक्ट क्या बना रही, थायराइड ग्लैंड बना रही थी। नॉर्मली ये थायराइड ग्लाने के बाद जो थायरोग्लोसल डक्ट है डिसअपीयर हो जाती है। बाज़ का अगर ये परसिस्ट कर रही है तो इसे फिर क्या बोलेंगे, हम थायरोग्लोसल सिस्ट बोलेंगे। ठीक है। या इसे पैरामीडियल लोब ऑफ थायराइड बना सकती है। देखें, इस चीज़ को समझें। यहाँ पे ये नॉर्मल पैथोलॉजी की बात कर रहे थे हम कि ये थायरोग्लोसल डक्ट अगर परसिस्ट कर रही है तो थायराइड सिस्ट बोलेंगे। बास का तो ये पैरामीडियल लोब्स भी बना देती है यूँ इससे यहाँ पे, यानी ख़त्म नहीं होती है थायरोग्लोसल डक्ट, इसे बोलते हैं पैरामीडियल लोब ऑफ थायराइड, पैरामीडियल लोब ऑफ थायराइड। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। दूसरी, और मैंने आपको बताया थायरोग्लोसल डक्ट नॉर्मल डिसअपीयर हो जाती है, उसका जो रेमिनेंट है उसको क्या बोल रहे थे हम, जो बच जाता है उसे फोरामेन सीकम बोल रहे थे। यहाँ पे ये देखें फोरामेन सीकम कैसे बना हुआ, मैंने डिटेल में बता दिया। अब दूसरा बोलता है कि जो मोस्ट कॉमन थायराइड का जो एक्टोपिक साइड होती है थायराइड टिश्यूज़ की, वो टंग होती है। ये टंग होती है मोस्ट कॉमन जो एक्टोपिक थायराइड। आपको पता है टंग के अंदर जो मोस्ट कॉमन, यानी थायराइड ग्लैंड के अलावा एक और जगह पे थायराइड पाया जाता है, तो मोस्ट कॉमनली क्या होता है, टंग के नीचे होता है।
एक टंग के नीचे ये सी पर्टिजन होती है, पेशेंट इसे सर्जिकली रिमूव करवा देता है। जो पेशेंट को बुरा लग रही होती है, जैसे ही वो रिमूव होती है बेसिकली वो क्या होते हैं, वो थायराइड टिश्यूज़ हो रहे होते हैं। ये एक पेशेंट है, उसका थायराइड ग्लैंड डेवलप नहीं हुआ, उसका थायराइड कहाँ पे हुआ, एक टॉपिक वो ज़ुबान के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन पेशेंट कह रहा था ये कॉस्मेटिकली मुझे बुरी लग रही है, उसको मूव करवा देता है। उसके बाद पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है, क्योंकि पेशेंट का ये वाहिद थायराइड का सोर्स था, क्योंकि उसका नॉर्मली उसमें थायराइड था ही नहीं। तो बेसिकली यही लिखा हुआ है कि एक्टोपिक थायराइड टिश्यू की मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पे होती है, वो टंग के अंदर होती है, जिसे लिंगुअल थायराइड बोलते हैं। अगर इसको रिमूव कर दें तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों हो सकता है, क्योंकि पेशेंट का यही वाहिद थायराइड टिश्यूज प्रेजेंट थे बॉडी के अंदर, उसका थायराइड डेवलप नहीं हुआ था। थायरोग्लोसल जो डक्ट सिस्ट है वो नॉर्मली मैंने आपको बता दिया एंटीरियर मिड लाइन नेक में होती है, नेक मास में होती है, और ये मूव कब करती है, स्वेलिंग में मूव करती है। पेशेंट को हम कहते हैं वाटर टेस्ट करवाते हैं, पेशेंट को कहते हैं आप पानी पिएँ या घूंट भरें, तो उससे क्या होगा, ये मूव करती है। दूसरा क्या होता है, हम पेशेंट को पर्टिजन ऑफ टंग पे भी ये मूव करती है। जबकि इसका कंपैरिजन करें परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनस है, ये क्या बनाती है, ये फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट बनाती है, जो नेक के लेटरल नेक पे होती है, लेटर साइड पे। जबकि जो आपकी थायरोग्लोसल डक्ट है ये एंटीरियर मिड लाइन पे होती है। और नॉर्मली क्या जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स हैं ये एंडोडर्म से ड्राइव होता है, और थायराइड भी एंडोडर्म से ड्राइव होता है। जबकि थायराइड के पैराफोलिकुलर सेल्स, ये एमसीक्यूज हैं दोनों, थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स एंडोडर्म से ड्राइव होते हैं और नॉर्मल थायराइड भी एंडोडर्म से ड्राइव होता है। लेकिन थायराइड के जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं ये 4 फ्रेंजियल पाउच से अराइज होते हैं। ये भी एमसीक्यूज हैं आपके।